नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। अलवर से खबर है। शहर विधायक और वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अपनी सक्रियता और सतर्कता का एक और उदाहरण पेश किया। उन्होंने देर रात 1 बजे सरिस्का बन नाका चौकी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कुशलगढ़ और थैंक यू बोर्ड नाकों का भी निरीक्षण किया। वन मंत्री संजय शर्मा ने हाजिरी रजिस्टर की जांच की और अनुपस्थिति कर्मचारियों की गैरहाजिरी दर्ज की। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कर्मचारियों की कार्यशैली और वन सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से मूल्यांकन किया। उन्होंने अनुपस्थित कर्मचारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। ये औचक निरीक्षण वन्य जीव संरक्षण और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में मंत्री शर्मा की सक्रियता को दर्शाता है। इस तरह का निरीक्षण किया हो, ये भी नियमित रूप से विभिन्न नाकों पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं और कर्मचारियों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करते हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने एक वन कर्मी को नाके पर असुविधाओं के चलते फटकार लगाई थी। मंत्री शर्मा का ये कदम सुनिश्चित करता है कि सरिस्का वन क्षेत्र में सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखा जाए। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले भारत आदिवासी पार्टी के बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद से पटेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते शहर के विभिन्न चौराहों पर जयकृष्ण पटेल के विरोध में होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिनकी चर्चा प्रदेश स्तर तक पहुंच गई है। बीजेपी ने विधायक की विधायकी रद्द करने की मांग को लेकर आज जिला मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया। इसके बाद बड़ी संख्या में हाथों में विरोध के तख्ती और रिश्वतखोर विधायक जयकृष्ण पटेल को तत्काल निष्कासित करने की मांग को लेकर रैली निकाल जिला कलेक्ट्रेट पहुंच जिला कलेक्टर के हाथ राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान बीजेपी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने रिश्वत कांड में फंसे विधायक जयशंकर पटेल पर 13 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आने का भी गंभीर आरोप लगाया। कहा कि रिश्वत कांड में हिस्सा बाप पार्टी के बड़े नेता का भी नाम सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर भी बड़े स्तर पर घोटाले का आरोप लगाया गया। जल्द और बड़े घोटाले और सामने आने की भी दावा किया। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। तो सत्ता में लोग ये करते नहीं है, ठीक है, ये बात आपका कहना सत्य है। लेकिन जब इनकी पार्टी बनी, जब ये चुनाव मैदान में आए, उस वक्त उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार तो 0% टॉयलेट होगी, इसमें 1 रुपया का भी करप्शन नहीं होगा। हम 8वीं और 5वीं पास को नौकरी दे देंगे। हम यहाँ पर भील प्रदेश लेके आएंगे। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 20 लाख रुपया लिया भील प्रदेश है क्या? या आप अकेले 20 लाख रुपया ले रहे हो तो ये हमारे सब बच्चों को नौकरियां लग गई क्या? इसी बात के लिए हमारे इस वागड़ की जनता, राजस्थान की बात नहीं है, वागड़ की जनता जिन्होंने वायदा किया था, विशेष करके आदिवासी को, यही आदिवासी आज इनसे पूछ रहा है। हम भी आज, मैं था, अध्यक्ष जी थे, हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने नहीं गए। ये जनता जा रही है, जनता आंदोलन कर रही है, जनता आवाज उठा रही है। धौलपुर के नाना साहिब का बाड़ा स्थित कास्तपाड़ा स्कूल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। सैकड़ों महिलाएं और बालिकाएं पीत वस्त्र धारण कर सिर पर कलश लिए कीर्तन करते हुए कालीमाई मंदिर के कथा स्थल तक पहुंची। यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं ने जलपान कराकर भक्तों का स्वागत किया। कथा प्रवक्ता आचार्य योगेश तिवारी ने पहले दिन कथा का महत्व बताते हुए कहा कि भागवत कथा जीवन को दिशा देती है और इसके श्रवण से जन्म जन्मांतर के दोष दूर होते हैं। कथा आयोजक द्वारा गर्मी को ध्यान में रखते हुए जल व्यवस्था व कूलर्स की समुचित व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालु सहजता से इस कथा का आनंद उठा सकें। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अलवर में पानी की गंभीर समस्या को लेकर कांग्रेस ने विरोध का ऐलान किया। इस संबंध में मोजपुर हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और पानी की किल्लत पर चर्चा करेगा। मिश्रा ने आरोप लगाया कि सीएम बड़ौदा मेव आए थे और ईआरसीपी योजना की घोषणा की थी, लेकिन अब तक अलवर वासियों को इसका लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर काले झंडे दिखाकर विरोध जताएगी। मिश्रा ने कहा कि पानी की समस्या से जनता बुरी तरह परेशान है और इसे जल्द हल करने की मांग उठाई है। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। अलवर जिले में जिस तरीके से इस भीषण गर्मी के मौसम में पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा है, तबाही मची हुई है, और राजस्थान की सरकार जो अपने आप को डबल इंजन सरकार कहती है, वो मूक दर्शक बन करके उसको देख रही है। जबकि अलवर में माननीय शहर विधायक संजय शर्मा जी मंत्री हैं और हमारे सांसद माननीय भूपेंद्र यादव जी केंद्र में बड़े मंत्री हैं और रोज बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज से 1.5 साल पहले जब सरकार चेंज हुई उसके तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री
जी भजनलाल जी स्वयं अलवर आए थे और बड़ौदा में उन्होंने ईआरसीपी का शिलान्यास किया था। और उस शिलान्यास के बाद आज तक अलवर जिले में कहीं भी, अलवर शहर में, रामगढ़ में, रामगढ़ विधानसभा में, बड़ौदा में हुई, राजगढ़ में, लक्ष्मणगढ़ में। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। एसपी सुमित कुमार मेहरा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत 18 मई को थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 4 पुलिस पुलिया विरजा रोड से आरोपी राम अवतार उर्फ अवतार सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी 315 बोर कट्टा बरामद किया। आरोपी के खिलाफ थाना अंगाई में आर्म्स एक्ट की धारा 325 के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने हिंदुस्तान स्काउट गाइड जिला मुख्यालय में हॉल निर्माण काम का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहानी, राज्य संगठन आयुक्त रिपुदमन सिंह गिल और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री मदन दिलावर ने इस अवसर पर स्काउट गाइड की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये हर परिस्थिति में सेवा के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने प्लास्टिक का उपयोग बंद करने और अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। विधायक जयदीप बिहानी ने इस मौके पर श्रीगंगानगर में राज्य का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क बनाने की घोषणा की। श्रीगंगानगर से कृष्णा सेरी की रिपोर्ट। झालावाड़ के गंगधार क्षेत्र में वाहन चोरों का गिरोह इन दिनों एक्टिव हो चुका है। चौमला कस्बे में पिछले कई दिनों से वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाल ही में बिलवाली रोड पर स्थित पारस रेजिडेंसी में एसबीआई के मैनेजर की बाइक चोरी की गई थी, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। बताते चलें कि 15 मई को रात में एक बार फिर चोरों ने बिलाली रोड की हुंडई क्रेटा कार का कांच तोड़कर उसे चुराने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट न होने से वारदात नाकाम रही। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे चोरों को स्विफ्ट कार में आते हुए देखा गया। टोल नाकों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद पड़े हैं, जिससे पुलिस को चोरों की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने में कठिनाई हो रही है। पुलिस ने कई बार टोल कर्मियों को कैमरे चालू रखने की चेतावनी दी है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्हें नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में भगवान देवनारायण का भव्य कॉरिडोर बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 48 करोड़ 73 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर पोसवाल ने इस फैसले को गुर्जर समाज के लिए ऐतिहासिक बताया। जयवीर पोसवाल ने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर का आभार व्यक्त किया। पोसवाल ने कहा कि ये केवल एक कॉरिडोर नहीं, बल्कि समाज की सांस्कृतिक चेतना, श्रद्धा और स्वाभिमान का प्रतीक है। पोसवाल का कहना है कि ये परियोजना नई पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से जोड़ेगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। नमस्कार। आज राजस्थान के समस्त गुर्जर समाज के लिए बड़ा गौरवशाली क्षण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा भगवान श्री देवनारायण जी, जो गुर्जर समाज के साथ साथ सर्व समाज के आस्था के केंद्र हैं, उनके कॉरिडोर की स्थापना लगभग 50 करोड़ रुपए से की जा रही है। मैं समझता हूं किसी भी आस्था केंद्र के लिए ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। इसमें राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढम जी और हमारे राज्यसभा के सांसद सुरेंद्र नागर जी, इन्होंने भी अथक प्रयास किए। इन सब के अथक प्रयासों से एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ते हुए एक बड़ा कॉरिडोर बनाया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं समस्त गुर्जर समाज की तरफ से, और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, जवाहर सिंह बेढम जी, सुरेंद्र नागर जी और उन तमाम नेताओं का जिन्होंने इस कॉरिडोर बनाने के लिए, इस कॉरिडोर के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास किए, उनकी भागीदारी रही। उन सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। समस्त गुर्जर समाज और जिनके आस्था का केंद्र सब समाज के लोग भी इन सब आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम, जय देवनारायण भगवान की। और चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार।